इस वक्त हमारा सूबा पंजाब खास तौर पे आफात की जद में है, सैलाब की जद में है, आसमान से आने वाले बारिशों के कहर की जद में है मेरा ये सूबा। अल्लाह का नाम नहीं ले रही, ना वजीर आला ना वजीर आजम। हम बचा लेंगे। हमने लाहौर को खतरे से महफूज कर लिया है। चट्ठा साहब ने पुल उड़ा दिए हैं, बंद तोड़ दिए हैं, हाफजाबाद को डूबने से बचा लिया है। ओ भाई तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला जब उसका पानी गजब में आता है तो वो चट्ठों जैसों के पूरे पूरे खानदानों को बहा के ले जाता है। कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह। तुम काम करो, मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन मुंह बना के अल्लाह के सामने हाथ जोड़ लो। अल्लाह तेरे अलावा इस आफत को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका, इंडिया क्या कह रहा था, भारत क्या कह रहा था, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, पानी रोक देंगे। पाकिस्तान ने कहा अगर तूने पानी ना छोड़ा खून की नदियां बहा देंगे। अल्लाह ने पानी को छोड़ के बिफरता पानी जब दाखिल हुआ, बताया इंडिया को भी पाकिस्तान को भी ये मेरे लश्कर हैं, ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में। इन्ना जुंदाना लहुमुल गालिबून। और कुरान मजीद में एक जगह पे फरमाया कि मेरे लश्कर वहां हैं कि तुम्हें शऊर भी नहीं कि ये मैं रब के लश्कर हैं। तुम्हारे जिस्म में मेरे लश्कर हैं। जब तुम नाफरमानी करते हो मैं उन अपने लश्करों को हुक्म करता हूं, वो तुम्हें अंदर से खाने लग जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं तेरे अंदर एक वायरस आ गया है जिससे बहुत जल्द तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। तू कहता है कि डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट है, अल्लाह की कसम तो अल्लाह के सामने झुक जाएगी। ये लश्कर बराह रास्त अल्लाह के कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं। मेरे दोस्तों, मरकज़ इस्माइल में आने वाले नौजवानों, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। हम अल्लाह ताला से दुआएं नहीं मांगते। हमें अपने असबाब पे बड़ा मान है। जब हमारे घर में पड़ोले में दाने हों हम समझते हैं कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओ भाई, भरे पड़ोलों को अल्लाह सूंडी लगा देता है। लोगों के पास रुपया होता है, पैसा होता है, रात रात के अंदर अल्लाह ताला बीमारी नाजल करता है। सुबह डॉक्टर फैसला कर देते हैं कि हर चीज इसकी बंद है, अल्लाह बंद कर देता है। जब इंसान ये कहते हैं कि हमने ये किया है, हम ये कर रहे हैं, हमारे घर की दीवारें बड़ी ऊंची हैं, हमने कैमरे लगाए हैं, वो भी ये सारे असबाब आप इख्तियार करें, लेकिन खुद को सपुर्द सिर्फ अल्लाह के करें। ये अल्लाह ताला के जब लश्कर आते हैं तो ये दीवारें उनके दरमियान रुकावट नहीं बनती। अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि वो रातों को बेखौफ होके सो गए। सूरत मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना रात को पढ़ो। उसमें क्या पैगाम है? अमिन तुम मनफिस समा यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़। क्या जो आसमान के अंदर रब है तुम उससे बेखौफ हो गए हो? वो तुमको लेटे लेटे जमीन में धंसा सकता है। पूरे पूरे मकान जमीन में धंस गए, जमीनें, जिमींदारे, फसलें जमीन में धंस गईं। भैंसें हैं, जिमींदारों ने उनकी रस्सियां काट दी। जाओ अल्लाह की सुपुर्द, आज इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और बने संवरे घर, उनमें से किसी के हाथ गद्दा आया, सराहना आया, उसने सर पे रखा और वो सर पे रख के खुशकी ढूंढ रहा है, उसे खुशकी नहीं मिल रही। और यहाँ कह रहे हैं अमेरिका को हमारी मदद करनी चाहिए। उस जमाने के बद तहजीबो, और रब का नाम भी ले लो, तुम मुसलमान हो कि सिखों की औलाद हो। ओ मेरे दोस्तों, इन सियासतदानों के बारे ये बात भी गौर किया करो, ये भी सोचा करो। अमेरिका के अंदर हमने पैगाम पहुंचा दिए हैं, पाकिस्तान आफात की जद में हर मुल्क को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। दुखों के मौके पे, परेशानी के मौके पे को काफिर नुकसान में जाए, मुसलमान को भी उसके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन बयानिए में तो ये हो अल्लाह हमारी मदद कर, हमें आफात से महफूज फरमा।